हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो कैपेसिटर, हमने इसकी पहले वाला क्लास लिया था उसमें कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था हमने। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर मीन्स उसमें हमने चार्ज निकाला, वोल्टेज के थ्रू हमने कैपेसिटेंस को फाइंड किया था। अब देखते हैं हम सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस। जैसे हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन होता है वैसे ही कैपेसिटेंस का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर सीरीज कनेक्शन हम कैपेसिटेंस का फाइंड करें तो कैसे कैपेसिटेंस क्या है, अगर सीरीज में कनेक्टेड तो इस टाइप से कनेक्टेड होंगे। देखो, एक कैपेसिटेंस ए हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस ए। देखो इस टाइप से C1 इसको देते हैं, C2 इसको मान लेते हैं, C3 इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और ए पॉइंट हमारा ए है और बी पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें टोटल जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर इस टाइप से कनेक्शन हो तो आपका सीरीज कनेक्शन कहलाता है। अगर इसमें देखा जाए कि अगर इसमें हम टोटल कैपेसिटेंस निकालने या फाइंड करें तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, या बोलेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर कैपेसिटेंस का तो इसमें होता है जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में जिस टाइप से पैरेलल में होता है उसमें सीरीज में होता है, इसमें कैपेसिटेंस में कैसे? देखो, 1/C इक्विवेलेंट मीन्स टोटल हम कैपेसिटेंस अगर इसका निकालना चाहें, कोई हमारे तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड जितने भी हो, उस टाइप से हम फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस टाइप से हमारा क्या निकल के आएगा, जैसा हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस में हो रहा था लेकिन कैपेसिटेंस में सीरीज में वैसा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या निकला आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर केवल दो ही कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड हों, C1 एंड C2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? बनेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, इस टाइप से कर देंगे। लेकिन अगर सेम ही वैल्यू के बहुत सारे कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हों तो आपको पता है C/N हो जाएगा। जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस में होता था वैसी कैपेसिटेंस में C/N हो जाएगा। जैसे बहुत सारे वैल्यू के सेम कैपेसिटेंस कनेक्टेड हों, जैसे इसका वैल्यू भी C है, इसका भी, इसका भी, तो क्या अगर A और B का इक्विवेलेंट बोला जाए, बहुत सारे कनेक्टेड है, ठीक है, इक्विवेलेंट बोला जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल एक जो हमारा C इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल एक कैपेसिटर है उसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर C अपॉन जितनी उनकी संख्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ कंडक्टर n नंबर्स हैं, तो इसमें C/N आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 2 2 2 2 2 फेरेड ए है, 2 फेरेड ए है, 2 फेरेड ए है, ठीक है, या माइक्रोफेरेड कुछ भी हो। तो अगर इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे हम तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, C/N। इसका एक का वैल्यू पुट करेंगे, क्या 2 आएगा। ठीक है, और कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 है, तो 2/3 फेरेड आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सीरीज का होता है। अगर हम एग्जाम का क्वेश्चन लेके देखें तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, if 315 microfarad capacitance are connected in series the net capacitance is, मतलब यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में क्वेश्चन आया था कि अगर 315 माइक्रोफेरेड या 15 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड हों तो आप इसका नेट कैपेसिटेंस निकालिए। नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसी को ही हम नेट कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि इफ 315 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब तीन, देखो क्या है, 15 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है इस टाइप से। यहाँ पे 15 माइक्रोफेरेड, यहाँ भी 15 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर भी 15 माइक्रोफेरेड। तीन कैपेसिटेंस से C1 हो गया, C2 और C3। तो C1 का वैल्यू आपको पता है 15 माइक्रोफेरेड, तीनों सेम वैल्यू के हैं। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, C इक्विवेलेंट अगर सेम वैल्यू के हों तो C/N कर देते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, कितने कैपेसिटर है उसका नंबर, टोटल कितने कैपेसिटर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर की वैल्यू, क्योंकि सभी वैल्यू सेम रहेंगी सभी कैपेसिटर्स की, तो एक कैपेसिटर की वैल्यू हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या निकलेगा, दोनों टाइप से हम करके देखेंगे, इस टाइप से भी, उससे आपका आंसर आएगा। तो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगा 15 रहेगा अपॉन कितने, टोटल 1 2 3 कैपेसिटेंस है, 3 आएगा आपका जी। तो आपका क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 5 जब 15, तो 5 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा इसका आंसर। और जे आया था आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि तीन, अगर इस टाइप से हम इसको दूसरी टाइप से सॉल्व करके देखें, इस टाइप में, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, तो देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर इस टाइप से करें तो क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/c3, और बहुत सारे हों तो n यहाँ पर 1/c4 इस टाइप से चल जाएंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, 15 है सबका वैल्यू माइक्रोफेरेड, तो 15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, ठीक। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, ऊपर भी तीनों में 1 बना जाएगा, ठीक है। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3/15। अब ये तो यहाँ पर अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो c इक्विवेलेंट तो इन्वर्स हो जाएगा, ये 15/3 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। इसको ऊपर लिया तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5। अब वैल्यू किस में थी, माइक्रोफेरेड में थी, तो यहाँ माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी टाइप से आप कर लें आपका सेम आंसर आएगा, दोनों आपके क्या हो कनेक्शन सही रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की तो ये हो गया। अगर एक बात बोला जाए कि सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है। अगर एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर हम बहुत सारे कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे कैपेसिटेंस को हम सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कम हो जाएगा। नेट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो कम हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन रेजिस्टेंस में उल्टा हो रहा था, रेजिस्टेंस में अगर सीरीज कर रहे थे सब ऐड हो रहे थे, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ रहा था अगर सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बढ़ाना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में ऐड होंगे सब। लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं हम कैपेसिटेंस का तो हमारा नेट कैपेसिटेंस होगा वो कम होगा। देखो इसमें आपका कम हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका 15 था तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट 5 आया, तो मतलब जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर हम सीरीज कनेक्शन में देखेंगे, अब हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये आपका सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो याद रखना अगर सीरीज कनेक्टेड करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड करते हैं कैपेसिटेंस को, तो जो सी इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की तो यहाँ पर इसको मिटा के पैरेलल कनेक्शन लिखते हैं। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, कैपेसिटर लिखो यहाँ पर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर लिखना था वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, अगर देखेंगे हम तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर जिस टाइप से हम रेजिस्टेंस में कर रहे थे उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला उल्टा लगेगा। जैसे हमारे इस टाइप से तो पैरेलल कनेक्शन तो यही होता है, लेकिन फॉर्मूला रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाएगा। इस टाइप से मान लो हमने 3 या 4 ले लिए और बोला जाए कि ए पॉइंट ए है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और जी इसका C1 मानो, इसको C2 मानो, इसको C3 मानो, इसको C4 मानो। अगर ये बात हम ऐसी करते हैं और बोलेंगे जो टोटल हमारा कैपेसिटेंस है, मतलब CAB, मतलब टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगा, तो सीरीज कनेक्शन में, सॉरी ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में क्या रहेगा, सीरीज में तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा सीरीज कनेक्शन में 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, अगर बहुत सारे हैं तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपल आ जाएगा, जैसे हम कैपेसिटर रेजिस्टेंस में सीरीज में करते थे इसमें पैरेलल में करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। लेकिन इंडक्टर में रेजिस्टेंस के सेम होता है, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन होता है वैसे इंडक्टर में अगर L इक्विवेलेंट निकाला जाए टोटल इंडक्टेंस तो उसमें रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, सीरीज में जोड़ ऐड होता है और पैरेलल में 1/L 1/L 1 प्लस 1/L2 इस टाइप से। लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। अगर देखेंगे यहाँ पर C1 तो इसका C इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, चारों को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इस टाइप से, और बहुत सारे लगे तो सब ऐड कर देंगे हम। बात करेंगे दो कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं इस टाइप से, जिस C1 है इस C2 है। अगर A और B टर्मिनल के बीच में लगे हुए हैं दो कैपेसिटर, अगर इसका C इक्विवेलेंट निकालना हो या नेट कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 इस टाइप से हम निकाल लेंगे। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन, और याद रखना पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर का क्या होता है, वैल्यू क्या तो इंक्रीज होता है कैपेसिटर। अगर बहुत सारे हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं कैपेसिटेंस का, अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं हम कैपेसिटेंस का, अगर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि चारों को जोड़ देंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे भी बड़ी वैल्यू निकलेगी हमारी, अगर पैरेलल कनेक्शन है हमारा कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलें जो आपका KBBCL 2017 में आया हुआ था, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू बताना है, टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से कनेक्टेड है,
MPKBPCL 2017 में क्वेश्चन आया था ये। तो इस टाइप से आपके कनेक्टेड है। तो इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करना है। दोनों 10 माइक्रोफेरेड के हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीरीज में क्या होता है, अगर दो हैं तो इस टाइप से, अगर तीन भी होते तो ऐड होते सब के सब, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू क्या है, देखो सी इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट CAB लिख सकते हैं यहाँ पर, AB जो A और B के टर्मिनल के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है हमारा कितना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, CAB क्या रहेगा, 10 माइक्रोफेरेड प्लस 10 माइक्रोफेरेड, तो 20 माइक्रोफेरेड CAB। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अगर बात करें माइक्रोफेरेड मीन्स क्या होता है, तो माइक्रोफेरेड मीन्स होता है 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर, अगर सिंपल ये फेरेड में पूछते कि आप, आंसर तो इतना ही था ऑप्शन में, लेकिन अगर ये फेरेड में पूछते कि आपको फेरेड में लिखना है तो कैसे, तो माइक्रो हटा देते हम, तो लिखते 20 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड, 20 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस ए कनेक्शन हमारा। अब एक लेते हैं जो SSC JEE में 2014 में अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसमें हमारा सीरीज भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और पैरेलल भी, उसमें दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, सीरीज का भी आया था, पैरेलल का भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे में हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि एक हमारा द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट L एंड M इन फिगर इज, SSC JEE 2014 में क्वेश्चन आया था। अगर बात करें तो एक कैपेसिटेंस स्टेप 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर L पॉइंट माना है इनने, यहाँ पर N पॉइंट माना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कैपेसिटेंस कनेक्टेड है 2 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफेरेड। और इसके बाद अगर माना जाए तो एक और यहाँ पर O पॉइंट लिया है, और यहाँ पर फिर से एक पॉइंट A है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, LNO। और यहाँ पर लिया है 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफेरेड, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया कौन सा, P, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया है M, ठीक है। तो L और M के बीच में निकालना है, लेकिन अभी और कनेक्शन इन्हें दिए है कि एक है यहाँ पर जो हमारा एक कैपेसिटेंस इस टाइप से है जो 1 माइक्रोफेरेड का है, और यहाँ पर एक और कनेक्टेड है हमारा किससे, O से, O से कनेक्टेड है यहाँ पर इस टाइप से, जो 1 माइक्रोफेरेड हो गया। और यहाँ पर भी एक हमारा कनेक्टेड है इस टाइप से 1 माइक्रोफेरेड का P से जो 1 माइक्रोफेरेड का कनेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन हैं, तो हम इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करेंगे थोड़ा टफ हो जाएगा, कर तो लेंगे टफ हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप देख रहे होंगे पैरेलल कनेक्शन दिख रहा हमें किसके बीच में, एक 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको C1 मानो या जो भी मानना हो, तो अगर हम बात करें L और N के बीच में, L और N, L एंड N, अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या, एक 2 माइक्रोफेरेड का और 1 माइक्रोफेरेड का, दोनों किसमें पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल देखो 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल 1 माइक्रोफेरेड, ये पैरेलल का साइन होता है अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो कैपेसिटेंस, अगर टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे हम, तो C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा हमारा, C1 प्लस C2, ठीक है, यही निकलेगा। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 + 1, तो क्या आएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा, 3 माइक्रोफेरेड। अगर हम इसको हटा दें या मिटा दें यहाँ से, तो कैंसिल आउट कर दें, इसको हटा दें, यहीं पे हटा देते हैं, या फिर नया डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर सीरीज में 2 माइक्रोफेरेड आ गया अब यहाँ पर, और डायग्राम ये बचा है आपका, और यहाँ पर ये 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर O पॉइंट है, ये तो L और N हमने कंबाइन कर दिया इसको सॉल्व करके, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर P पॉइंट है आपका 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर P पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कनेक्ट करेंगे तो जी तो हो गया हमारा, जी 1 माइक्रोफेरेड हो गया। अब देखेंगे ये वाला, तो इससे भी 1 माइक्रोफेरेड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, इस टाइप का बचेगा, ठीक है। अब अगर देख रहे होंगे तो ए वाला और ए वाला, अगर L और एंड O पॉइंट को देखा जाए तो इसमें क्या कनेक्टेड है, 3 और 2, तो 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, जो दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे हम, C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1, दो ही हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर
3 × 2/3 + 2। तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6/5 हो जाएगा इसका क्या टोटल। अगर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 5, 6/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर इस वाले का, ठीक है। इसका अगर हम कनेक्शन देखें तो इसका सिंपल इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर 6/5 माइक्रोफेरेड, ठीक इसका, ठीक है। और इसके अगर पैरेलल में देखा जाए तो 1 माइक्रोफेरेड का कनेक्टेड है ये वाला, ठीक है। ये तो आ गया 6/5 माइक्रोफेरेड ये वाला, ठीक है। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके पैरेलल में ये वाला है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट P बना है, यहाँ पर O है और यहाँ पर L, ठीक है। निकालना है L और लास्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, L और यहाँ पर M पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का बचा हुआ है, 1 माइक्रोफेरेड। अगर बात करें कि जे वाला हमारा क्या है 1 माइक्रोफेरेड, अगर इस वाले की बात करें तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। कौन कौन, 6/5 माइक्रोफेरेड एंड 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो कैसे सॉल्व होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा 6/5 + 1, ठीक है, यही होगा। तो अपन में 1 लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 तो इसका मल्टीप्लाई होगा 6 + 5, तो क्या होगा 11/5 माइक्रोफेरेड। तो क्या आएगा आपका 11/5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा यहाँ पर जी एक ही हो जाएगा कैपेसिटेंस, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस डायरेक्ट निकाल लिया है। अब कनेक्शन हमारा इतना बचा है केवल, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर M पॉइंट है, यहाँ पर L है और इस टाइप से बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, इसका वैल्यू क्या है, इस टोटल का वैल्यू आएगा 11/5 माइक्रोफेरेड। और इसका आपको पता ही है 2 माइक्रोफेरेड चल रहा था, ठीक है। तो 2 माइक्रोफेरेड इसका हो जाएगा और इसका 1 माइक्रोफेरेड था, ठीक है। अब हमारा केवल इसका टोटल सॉल्यूशन इसमें निकल के आएगा। टोटल जो हमारा हमने इतना जो कंजम इसका किया, ठीक है, इसको इतना कंपेंसेट किया, देखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये दोनों किसमें सीरीज में कनेक्टेड हैं, 11/5 एंड 2 माइक्रोफेरेड सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीरीज में तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा 2 है, तो क्या हो जाएगा इनका कनेक्टेड 11/5। एक सेकेंड, ये सही किया ना, ये पैरेलल में था तो ये तो उसमें हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो ऐड ही तो किए हैं, ठीक है, ऐड कर लिए इनको, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर करेंगे ऐड इनको +2, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो क्या आएगा 22/5, यहाँ पर आएगा 10 हो जाएगा, इसको बन लेंगे अपन में, तो 10 और तो 11 + 10/5, ठीक है। तो क्या आएगा 22/5 अपॉन 21/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आएगा 22/21 माइक्रोफेरेड। तो 22/21 माइक्रोफेरेड आ जाएगा इसका, इस वाले का, ठीक है। तो इसको मिटाकर अगर नया डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर यहाँ बनाते हैं कि हमारा क्या आ गया, एक आ गया, यहाँ पर बनाएंगे इस टाइप से कनेक्टेड है। ये P पॉइंट है, ये M है, ये L पॉइंट है यहाँ पर, और ये क्या है 1 माइक्रोफेरेड, और ये है 22/21 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो अब क्या होंगे ऐड होंगे। आपको पता है कैपेसिटेंस में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है ऐड होता है, तो ऐड कर देंगे इनको, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा देखो 22/21 + 1 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे इस टाइप से, तो क्या होगा आपका 21 अपॉन में आएगा यहाँ पर, और ये दोनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे ना, तो 20, तो यहाँ पर आएगा 21, तो 22 + 21, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका आएगा 43/21। अगर इसको 43/21 को हम सॉल्व करेंगे तो अगर इसका, तो इसका आंसर आएगा 2.047, क्या आएगा 2.047 माइक्रोफेरेड। तो इसमें आपके पैरेलल कनेक्शन से और सीरीज कनेक्शन के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि देखो जो पैरेलल में रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो सीरीज में रहेंगे उनमें 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4, इस टाइप से हमारा फॉर्मूले लग जाएंगे, इस टाइप से हमारा हो जाएंगे कनेक्टेड, ठीक है। और ये हमारा, तो याद रखना अगर पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं बहुत सारे कैपेसिटेंस का, तो उनका जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है, उनके कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो क्या होगा,
पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सीरीज कनेक्शन में उनका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो हमारे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन इसमें हो गए। चलो इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल बताएंगे कैपेसिटेंस का। जैसे कैपेसिटेंस को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा कैपेसिटेंस को लेके चलेंगे, 3-4 लेक्चर में खत्म कर देंगे, छोटे छोटे लेक्चर हैं। और बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस को भी हम 3-4 लेक्चर में खत्म कर देंगे, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे ताकि आप आसानी से देख सकें, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बात करें, जैसे एक टॉपिक था XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। इसके भी कुछ सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को अपने। और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको जिस आशा करते हैं समझ में आया होगा सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसी के साथ हम थैंक यू। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करिए। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।